नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। निशांत कुमार धर्म और संगम की नगरी बोध गया आज पहुंचे थे। बोध गया में किस कारण निशांत पहुंचे थे उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो चर्चा है निशांत को लेकर के कि राजनीति में एंट्री होने वाली है होली के बाद, उसमें कितना दम है, उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे तेज प्रताप यादव की। दरअसल राबड़ी देवी एक तरफ, डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी उनसे सदन में इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आती हैं। उस पर विपक्ष हो हल्ला भी मचाता है। लेकिन ठीक उसके विपरीत उन्हीं के बेटे तेज प्रताप यादव अब सम्राट चौधरी का गुणगान कर रहे हैं। उन्हें युवा नेतृत्व और बहुत कुछ उन्हें बता रहे, संबोधित कर रहे हैं उससे। तो आखिर माँ और बेटे में विचारों का मतभेद यहाँ पर दिख रहा है। वही तेज प्रताप यादव जो बीजेपी को हमेशा कोसते थे, आज बीजेपी के सम्राट चौधरी को खूब जो है इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और उनके लिए अलग अलग बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार अश्विनी कुमार। तो सर, सबसे पहले हम निशांत कुमार को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। होली बहुत ही नजदीक है और इस बीच जो है बोध गया जाना हुआ। तो बोध गया जाने का कारण क्या है निशांत का? देखिए, इधर अभी इस माह से पहले तक निशांत की चर्चा होती थी राजनीति में आने की, जी। है ना, कि अब आएंगे तब आएंगे, संक्रांति खत्म होगी तब वह ज्वाइन करेंगे पार्टी में। और लेकिन अब संक्रांति बीत गया, अब जो है उनकी चर्चा हो रही है उनके धार्मिक प्रेम पर। इधर उनके मन में जो है ना धार्मिक ज्वार जो है उफन पड़ा है। अभी पिछले दिनों जो है वो उत्तर प्रदेश के वृंदावन गए जी। धार्मिक नगरी, है ना, वहां जो है कृष्ण की पूजा में वह अपने आप को लीन दिखाए। सादगी का एक प्रतिमूर्ति भी बन के लोगों के सामने जो है चर्चा का विषय बने रहे। वो टोटो से जा रहे थे, मात्र 10 रुपए की जहाँ सवारी थी 10 रुपया देकर, पैर में हवाई चप्पल था और उस जाड़े में भी एक मात्र स्वेटर पहने हुए थे, ना कोई उनके साथ बॉडीगार्ड था और ना ही कोई प्रोटोकॉल। परिवार के सदस्य थे बस। बस परिवार के सदस्यों के साथ गए थे और घूम रहे थे। बस भक्ति भाव उनमें सिर्फ दिखाई पड़ रहा था, राजनीति का कहीं भी उसमें दर्शन नहीं हो रहा था। इसकी खूब चर्चा हुई और आज चले गए विष्णुपद मंदिर बोध गया गया जी में। तो आज भी उनकी चर्चा हो रही है, लेकिन आज वह लोगों से मिले। ऐसे भी कहा जाता है कि गया जी जो है ना वह धर्म और राजनीति का संगम है। वहां धर्म के बहाने वह राजनीति साधने गए कि राजनीति के बहाने धर्म साधने गए, यह तो अभी अबूझ है। लेकिन जिस तरह से वह लोगों से मिल रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, हालांकि उसमें सियासत क्या की कोई बातें नहीं हो रही थी, लेकिन लोगों से जिस तरह से मिल रहे थे गया जी में, विष्णुपद मंदिर में खास करके, उससे साफ संकेत मिल रहा था कि निशांत कुमार जो है अब लोगों के साथ अपना जो है संपर्क बढ़ा रहे हैं। और जब संपर्क बढ़ेगा, जब सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, तभी आप राजनीति में अपना आधार बना पाइएगा। इसलिए लगता है कि वह जनसंपर्क को पहला मुद्दा बना दी है। इसीलिए वो आज विष्णुपद मंदिर गए, वहां से बोध गया भी गए। तो बोध गया में तो कहा जाता है शांति का, शांति के लिए लोग बोध गया जाते हैं और ज्ञान के लिए भी जाते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान मिला था। तो इसलिए भी हो सकता है कि ज्ञान अर्जित करने भी गए हूँ। राजनीति का ज्ञान हमको दीजिए ताकि हम राजनीति में भी कुछ कमाल कर सके, है ना। तो इसलिए आज इनकी खूब चर्चा। इधर जो है
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उधर घूम रहे थे, राजगीर उधर नवादा गए थे, वो भी घूम रहे थे आज सरकारी दौरा पर, और ये अपना निजी दौरा पर घूम रहे थे। तो देखना है कि अब जो है वो सब घूम फिर कर बोधगया में ज्ञान प्राप्त कर राजनीति में आते हैं कि धार्मिक जो है सब भाव में ही वह लीन रहते हैं। निशांत कुमार, क्या लगता है अश्विनी जी कि निशांत जो है राजनीति से कभी उनका लगाव नहीं रहा है, आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब मीडिया जब सवाल करती है तो उस पर साफ मना भी नहीं कर पाते हैं, और गया आज पहुंच गए, बोधगया वहां विष्णुपद मंदिर में, तो ये सब क्या मतलब संकेत दे रहा है? देखिए मंदिर पहुंचे, हाँ। अब निशांत है ना, वो दिखेंगे भी कहीं ना, तो अगर राजनीतिक बात चर्चा नहीं होगी। भी होगी ना, तो उसको राजनीति से जोड़ के देखा जाने लगेगा, क्योंकि पीछे आप देखिए 5-6 महीने से लगातार जो है सो इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि वो आएंगे, इस पर चर्चा भी चल रही थी, उनके जदयू के नेता भी बोल रहे थे और तमाम तरह की खबरें भी आ रही थी। तो बोधगया जो उनका जाने का प्लान था वो कोई राजनीतिक नहीं होगा, वो घूमने गए हैं और मंदिर देखिए अध्यात्म से उनका लगाव है। उन्होंने जब याद होगा कि न्यूज हाट के कैमरे पे ही पहली बार जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जो हम आए हैं स्पीकर खरीदने के लिए, हमको आध्यात्मिक थोड़ा सा ज्ञान मतलब धर्म से ज्यादा जुड़े रहते हैं। तो वृंदावन भी उसी सिलसिले में गए थे और सादे व्यक्ति हैं, एकदम साधारण से व्यक्ति हैं, साधारण से रहते हैं। तो अब वो कहीं जो दिखेंगे आपको तो उसमें राजनीति दिखेगी। अगर नॉर्मल यहाँ आके भी हमसे आपसे भी बात करने लगेंगे ना तो उसमें ये लगेगा कि जो कुछ तो राजनीति वाली ही बात हो रही है। लेकिन क्योंकि एक चीज था कि सरस्वती पूजा के दिन ललन सिंह पीठ पे हाथ रखे थे निशांत के, सीएम से कह रहे थे कि अब मान जाइए इनको, उन्हें आने दीजिए, तो कहीं ना कहीं तो लोग चाह ही रहे ना, तो लेकिन- स्पष्ट भी हो गया बिल्कुल साफ है। लेकिन इसमें हम रोकेंगे सुनील जी कि जैसी सक्रियता इनकी हो गई, ठीक है धार्मिक नगरी का ही ज्यादा दौरा कर रहे हैं, लेकिन वैसी सक्रियता उनकी पहले नहीं थी। नहीं ये तो मैं कह ही रहा हूँ, हाँ। या होगी भी तो कैमरे नहीं। के सामने नजर नहीं आते होंगे। नहीं कहीं देखिए कहीं न कहीं मीडिया तो देख ही लेता कि आज वहां गए, आज वहां गए, ये खबर तो आती। सर मीडिया में तो 4 साल 5 साल पहले तक अधिकांश लोग जानते भी नहीं थे बाय फेस निशांत को। वो तो मीडिया देखिए पॉलिटिकल पार्टी की एक अपनी योजना होती है, उस योजना के हिसाब से वो काम करती है और मीडिया भी उस चीज ये को भी है कभी-कभी कि फॉलो करता है। उनको मतलब इस तरीके से मतलब प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हर जगह वो मीडिया में दिखाई दिखे, दें, तो बिल्कुल जो जदयू के ही नेता है वही चाहते हो कि लोग बिल्कुल, वायरल बिल्कुल, करें उस वीडियो बिल्कुल, को, बिल्कुल। और निशांत जो और है इसकी दिखाई दे, हाँ, ताकि लोगों दिखाई के दे बीच और पता चले कि लोगों हाँ के किस तरह बीच के बिल्कुल और ये ना डिमांड बोले बढ़े, कि क्योंकि जब देखिए जनसंपर्क बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों में यह जाए कि निशांत भी जो है लोगों से मिलते हैं, जनसंपर्क नहीं में क्योंकि रहते हैं, बोधगया तब वाली आगे राजनीति जो है की राह जो है वह सुगम है। बोधगया वाली घटना की मतलब कि जो इनका कह लीजिए दौरा है वो इसको राजनीति से नहीं जोड़ सकते और वो जनसंपर्क भी नहीं है कम्प्लीटली। आप देखिए तो वो घूमने गए हैं, सीधी सी बात है, मंदिर उंदिर में आस्था लेकिन रहती है, अगर रहा तो वृंदावन कौन सा लेकिन जनसंपर्क के लिए जाएंगे। लेकिन खबर में जो आ रही सर है, खबरें बनाना तो नहीं हमारा नहीं आपका एक काम वो है ना। नहीं कह रहा, खबर जो आ रही है उसमें लोगों से मिल रहे हैं। शांत कुमार सर राजनीति में मतलब आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी चर्चा है। अब वृंदावन गए, बोधगया गए, तो धार्मिक तो वो तो बातें हैं क्लियर की, ये धार्मिक है, शुरुआत से खुद भी उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि हम धार्मिक ही हैं। लेकिन अब होली के बाद क्या ऐसा देखने को मिलेगा? इतनी जल्दी हो सकता है क्या एंट्री करा दिया जाए? देखिए होली के बाद होने की संभावना अब हमको भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब होली में तो चंद दिन है, गिनती के दिन बचा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं जो हमको लग रहा है कि निशांत की एंट्री की सहमति जो है लालू अरे नीतीश कुमार अंदर खाने दे चुके हैं। इनकी जो इतनी सक्रियता बढ़ गई है निशांत कुमार की, इससे लग रहा है कि हरी झंडी नीतीश कुमार से मिल गई है, लेकिन उसकी अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई। चलिए तेज प्रताप यादव की ओर रुख कर लेते हैं। तेज प्रताप ऐसा बयान देते हैं जो कि बिल्कुल उलट उनका बयान रहता है। अपने ही परिवार से जब किनारा कर चुके हैं, निकाल दिए गए हैं परिवार से बाहर, तो अब राबड़ी देवी जो उनकी सबसे अजीज है, माँ है, उन्होंने सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगा। लेकिन अब तेज प्रताप यादव सम्राट चौधरी का गुणगान कर रहे हैं। पहले भी दिखा कि एनडीए के नेताओं को दही चूड़ा भोज में आमंत्रण दे रहे हैं, अभी भी जो है सम्राट चौधरी का गुणगान कर रहे हैं। देखिए तेज प्रताप यादव कब क्या कहेंगे और क्या करेंगे
उसको वो अपने भी नहीं जानते हो, मूडियल टाइप के आदमी है। मूडियल टाइप के आदमी है, मूडी है। तो आज वह पप्पू यादव के प्रकरण पर थे, बोल रहे थे, सवाल जवाब जो होता है पत्रकारों से बातचीत में, कह रहे थे कि पप्पू यादव को जो है जेल में मारने की, जान से मारने की बात कही है, तो हमको भी तो मारने की साजिश चल रही है जी। तो अपना भी उसमें नाम घुसेड़ दिए और कहे कि देखिए इसमें क्या राजनीति में साजिश होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। मेरी भी हत्या की साजिश रची जा रही है, किसके द्वारा रची जा रही है इसका खुलासा नहीं किए हो, लेकिन मेरी भी साजिश रची जा रही है। सुर्खियों में बने रहना बहुत अच्छे से जानते हैं, हाँ, इसके लिए करते हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक बात और कह दी ना जी कि सम्राट चौधरी जो है ऊर्जावान आदमी है ना, वह उनको उनकी कोशिशें सकारात्मक है, लेकिन उसमें और तेजी लानी चाहिए, मतलब अपराध रोकने में तेजी लानी चाहिए। ताकि इतना गुणगान जो है तेज प्रताप क्यों करने लगे सम्राट चौधरी की। जैसे ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, पप्पू यादव रिहा हुए, इधर जो है पूर्व आईपीएस जो है अमिताभ चौधरी की गिरफ्तारी हुई, अमिताभ दास की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद से प्रताप यादव भी गुणगान करने लगे सम्राट चौधरी। आखिर तेज प्रताप के मन में क्या है, कोई भय है? तो क्या ऊपर कहिए दिए हैं पहले कि भाई हमको भी जान से मारने की साजिश की जा रही है, तो आप अपनी सुरक्षा की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं सम्राट चौधरी से? गृह मंत्री आपको सुरक्षा मुहैया करा देंगे, तो हो सकता है कि कहीं इनको सुरक्षा चाहिए, संरक्षण चाहिए, कुछ लाभ लेने के लिए जो है तारीफ कर रहे हैं, या भयभीत है ये अंदर से किसी मामले को लेकर। जैसे अनुष्का यादव का प्रकरण आया, प्रकाश आया है ना, उसको एक बच्ची हुई, इन्होंने सिरे से उसको नकार दिया तेज प्रताप ने, वह मेरी बच्ची नहीं, जबकि अस्पताल में कहा गया, अस्पताल के द्वारा, यहाँ भी अस्पताल ही है, जैसे नीट छात्रा की संदिग्ध मौत में जो है अस्पताल है, यहाँ भी अस्पताल है भूमिका में, मुख्य भूमिका में। तो अस्पताल ने कहा कि तेज प्रताप अभिभावक के तौर पर थे और वो अक्सर आया जाया करते थे। अब वो कौन तेज प्रताप है इसका पता नहीं अभी चला है। तो हो सकता है, और अनुष्का का भाई आकाश यादव ने क्या कहा कि हम जो है न्याय लेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे। तो जैसे ही इस मामले में अगर एफआईआर होता है या और बहुत बातें होती है, आकाशदीप तो अपनी बहन को ऐसे छोड़ेगा नहीं, उसकी बहन आकाश यादव अपनी बहन को तो छोड़ेगा नहीं, वह उसका बदला लेगा। आखिर कौन है, तो वो भी जानना चाहेगा कि आखिर कौन है इस बच्ची का बाप। यह तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तेज प्रताप यादव कभी वायरल किए थे फोटो और उन्होंने कहा था कि 12 साल से मेरा इसके साथ संबंध। जब आपका 12 साल से संबंध था तो आपने शादी क्यों किया, यह भी सवाल उठा था। और इसी सब पर जो है लालू प्रसाद जी बमक गए थे, इनको घर से निकाल दिए थे, पार्टी से भी निकाल दिए थे। यही ना 12 साल वाला जब बयान दिए थे तस्वीर के साथ, तभी लालू जी गुस्सा हो गए थे कि जब 12 साल से संबंध था तो फिर शादी क्यों किया, बताया क्यों नहीं। तो ये सवाल है। और दूसरी ओर जैसे ही अनुष्का को बच्चा होता है, यह बातें प्रकाश में आती है। अब बात का खुलासा भी किसने किया, वो अभी महान व्यक्ति थे जीतन राम मांझी, उन्होंने ही बधाई देकर खुलासा कर दिया है ना। तो अब है इसमें सवाल कि तेज प्रताप आखिर गुणगान क्यों कर रहे हैं सम्राट चौधरी का अचानक, जबकि उनकी मां राबड़ी देवी विधान परिषद में है ना खुलकर जो है सम्राट चौधरी से खूब हंगामा भी हुआ, सब अल्लाह की, खूब हंगामा भी किया था उन्होंने, राजनीतिक लाभ लेने का सोच रहे हैं। अब देखिए तेज प्रताप क्यों जरूरी क्यों है कि जो वो राबड़ी देवी के सुर में सुर मिलाए,
अपना विचार। अपने आप, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पॉलिसी नहीं है, नहीं, सब वो कुछ अपनी है। पार्टी अपनी पॉलिसी से चलेंगे। और मैंने पहले भी बोला था कि जो व्यक्तिगत रिश्ता होता है वो एक तरफ होता है, और जो राजनीतिक रिश्ता होता है वो एक तरफ होता है। अपनी राजनीति की अपनी एक अलग नीति होती है, उस हिसाब से लोग चलता है। और ये जो प्रकरण आया है उसके बाद तो फिर से लालू परिवार में इनकी एंट्री लगभग जो है सो अब बंद ही होगी। तो फिर अब बेचारा इस तरफ झुक रहे हैं। तेज प्रताप हो गए हैं, पता है क्या, पेंडुलम देखते हैं ना, कभी एक तरफ सेट होने की कोशिश करते हैं, नहीं, फिर आप कुछ इसको लगता है आप कभी इस इसको तरफ हो इसको जो जाता है है। ना आम भाषा में कह सकते हैं, बिना पेंदी का लोटा। हमने उतना वैसा उलटते भाषा हम रहते हैं नहीं इन्हें करेंगे, तो। लेकिन वही हो गया। अभी तेज प्रताप की जो स्थिति है ना, जैसा कि एक दिन पहले सर ने कहा था कि अभी महासंकट के दौर से गुजर रहे हैं, हाँ। तो वो स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। अब देखिए उधर तो सब कुछ बंद है, और इधर भी वो कानूनी पे लफड़े में फंस सकते हैं कहीं ना कहीं। जो मतलब जो चीजें सामने आ रही है, हालांकि स्पष्ट तौर पे नहीं कही जा सकती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कानूनी तौर पे वो फंस सकते हैं। तो ऐसे में सरकार से थोड़ा मिलजुल के रहना ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए, और तेज प्रताप यादव वैसे भी कभी कब क्या मूड करेगा, कभी मोदी जी को बोल देते हैं कि उनका सीना थोड़े छप्पर, भाजपा तो को उनकी बात को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं होती है। खबर में रहना जानते हैं। और जब से डिजिटल मीडिया आया है ना, तब से वो ज्यादा जो है सो कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए जैसे कि वह पप्पू यादव और क्या नाम है IP गुप्ता, दोनों आदमी अटेंशन अपनी ओर खींचने में अटेंशन सीकर हैं, माहिर आदमी है, कब कैसे माइलेज लेना है ले लेते हैं। उसी तरह तेज प्रताप है। तो तेज प्रताप यादव की बात कर रहे थे, राजनीति में जो है आ तो गए हैं, लेकिन अब उनका कोई वजूद अभी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि विधायक भी नहीं है, आवास भी छिन गया है। दही चूड़ा भोज कर रहे थे कि कहीं भाजपा में जो है उनको कुछ मौका मिल जाए, भाजपा अपने साथ बुला ले, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। अब जो है सम्राट चौधरी का गुणगान कर रहे हैं, ताकि चारों बगल से दुविधा में घिरे हुए हैं, क्या होगा, कब क्या कुछ होगा, क्योंकि 24 तारीख को जो है तेज प्रताप और ऐश्वर्या आमने सामने भी होंगे, सुलह होगी, क्या होगा। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं। उस बीच जो है अनुष्का यादव का भी मामला सामने आ गया, मां बन गई है वो, कहा गया कि तेज प्रताप ही पिता है। तो पूरे फंसते चले जा रहे हैं। अब इसमें कोई विकल्प नहीं है, अगर वो राबड़ी देवी का समर्थन करेंगे तब भी उन्हें कोई लाभ नहीं है। एक तरफ सम्राट चौधरी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर भाजपा में जाने का मौका भी मिल सकता है, या फिर गठबंधन भी कर सकते हैं। वो नई राजनीति, नई गठबंधन जो है वो तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो एक तरफ देखेंगे कि CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो है धार्मिक नगरी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब इसको लेकर के कयासबाजियां हैं कि राजनीति में आएंगे, होली के बाद आते हैं, या और भी लंबा समय लग सकता है। तो इस पर जो है चर्चाएं भी तेज हो गई है। लंबा समय लगे या जो भी लगे, आना तय है, क्योंकि जदयू की भी मजबूरी निशांत है। चलिए, तो मजबूरी जो है जदयू की निशांत बन चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जो है वही जो है जदयू की कमान संभाल पाएंगे और एकजुट रख पाएंगे जदयू को। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता साजिश और सियासत, हमें कमेंट में जाकर के जरूर बताइए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।